वालेकुम। इस वीडियो में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की एक और एग्जांपल करते हैं जो कि पिछली एग्जांपल से थोड़ी सी टफ है। इससे करने से ये होगा कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में मुकम्मल तौर पे यानी जिस तरह का भी सवाल आ जाए हम सॉल्व कर सकेंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली दूसरी और तीसरी एग्जांपल को मिला के, बल्कि दूसरी को मिलाकर पहली वीडियो थी वो नॉन प्रिम्प्टिव थी, जो कि बिल्कुल ईजी होता है। नॉन प्रिम्प्टिव होता है जिसमें किसी भी प्रोसेस को दौरान वर्किंग रोका ना जा सके, और प्रिमिटिव होता है कि जिससे सीपीयू एक प्रोसेस से लेकर दूसरे सीपीयू को अलॉट कर दिया जाए। इस एग्जांपल को देखते हैं। प्रायोरिटी दी गई है। सबसे पहले हमने देखना होता है अराइवल टाइम। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आ रहा है? दो प्रोसेस आ रहे हैं। जब दो प्रोसेस इक्वल टाइम पे आ रहे हों तो फिर हमने इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मुताबिक डील करना होता है। सबसे पहले ये आए दोनों इक्वल टाइम टाइम पे, लेकिन इधर हमने इस तरतीब को देखना होता है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है P2 और P2 के बाद देखते हैं कौन सा आ रहा है। P2 के बाद आ रहा है P4 दूसरे नंबर पे, और लेकिन हमने इधर इनकी प्रायोरिटी चेक करनी होती है। P2 के यानी P4 दूसरे नंबर पे P4 आ रहा है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी P2 से कम है। यानी जिसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी उसकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा होगी। दो छोटी वैल्यू है, इसकी प्रायोरिटी 3 से ज़्यादा है। अभी हम फिर प्रायोरिटी चेक करते हुए 2 को दोबारा चलाएंगे। ये जो 2 है वो 1 की बजाय ये कब आया? ये 1 पे आया। ये कितने तक चलेगा? 3 तक चलेगा। क्योंकि जब हमने 2 टाइम पे गए तो चेक किया इसकी तो प्रायोरिटी कम थी, यानी वैल्यू बड़ी हो तो प्रायोरिटी कम होती है। इसलिए हमने दोबारा ऐसे समझ लें, हमने ऐसे पहले 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, सॉरी 1 पे तो आया ना, 2 पे गए, लेकिन फिर 2 पे हमने चेक किया तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी P2 की, तो हमने फिर दोबारा P2 को चला दिया। अब हम देखते हैं 3 नंबर ऑफ़ टाइम तक कितने प्रोसेस आ चुके हैं। अब ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये भी आ चुका है, और ये भी आ चुका है। अब हमने देखना है इन सब में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। 1 से लेकर 3 यूनिट ऑफ टाइम तक कितने प्रोसेस आ चुके हैं। हम मार्कआउट कर लेते हैं। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये टाइम ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ये 5 8 और हम 5 और 8 नहीं आए क्योंकि ये बड़े हैं, बड़े नंबर ऑफ टाइम है, टाइम यूनिट इनका बड़ा है। इन सब में से अब हमने देखना है प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू कम है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। हमें नज़र आ रहा है कि 0 से छोटी वैल्यू कोई भी नहीं है। हम 0 को सीपीयू दे देंगे क्योंकि इससे और वैल्यू कोई छोटी है ही नहीं, तो और किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं हो सकती। ये P0 है। ये कितना चलेगा? ये कहता है मुझे 6 सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए। ये 9 सेकंड तक काम करता रहेगा। 9 सेकंड तक काम करने के बाद इसका काम मुकम्मल हो गया। अब हमने देखें सबसे लेट जो प्रोसेस आया वो P3 था 8 सेकंड पे, और ये हमारी टाइम की पट्टी होती है नीचे, ये जो लाइन होती है 9। इसका मतलब है कि 9 सेकंड्स तक सारे प्रोसेस आ चुके हैं और सबसे लेट वाला 8 तक आया। हमें अब टाइम को देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारे प्रोसेस रैम के अंदर आ चुके हैं। अब रैम से उनको सीपीयू के अंदर लेके जाना बाकी है। ठीक है। हम अब जस्ट इसकी प्रायोरिटी को देखेंगे। अब इस ज़ीरो के बाद कौन सी वैल्यू है? 1, यानी सबसे छोटी वैल्यू 1 है। हम P1 जो है उसकी प्रायोरिटी 1 थी, इसको सीपीयू एलोकेट कर देंगे। ये चलेगा, ये कहता है मुझे 2 सेकंड के लिए चलना है, तो ये चलेगा 11 सेकंड तक, 9 से लेकर। इसने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया। इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2, बाकी सारियों की निस्बत। P2 की 2 थी। ये चाहता है कि मुझे 10 सेकंड तक सीपीयू मिले।
तो ये वाला जो P2 है ये इधर भी चल चुका है पहले 1 से लेकर 3 सेकंड तक। सो ये पीछे 8 बज जाता है 2 सेकंड यूज़ होने के बाद। सो ये बन जाएगा 11 से लेकर 8 सेकंड तक जब इसने वर्किंग की तो ये 19 सेकंड तक CPU को यूज़ करता रहेगा। सो ये भी चला गया। इसके बाद P2 के बाद हमने देखना है कौन सा प्रोसेस आ रहा है। 2 प्रोसेस इकट्ठे हैं, इनमें से हमने देखना है कि पहले कौन सा प्रोसेस आया। सो P4 आया 2 एट टाइम 2 एंड P3 आया एट टाइम 8 सेकंड पे आया। सो पहले तो P4 आ रहा है, सो हम P4 को पहले CPU अलॉट कर देंगे। P4 कहते हैं मुझे 5 सेकंड तक के लिए CPU को यूज़ करना है। सो ये 24 सेकंड तक CPU को यूज़ करता रहेगा P4। और P4 ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब बारी आ गई P3 की, और P3 कहता है कि मुझे 3 सेकंड के लिए CPU को यूज़ करना है। तो ये 24, 25, 26, 27 सेकंड के लिए CPU को 27 सेकंड तक CPU को यूज़ करता रहेगा। सो P3 ने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक P5 और P6। P5 की प्रायोरिटी जो है वो P6 से ज़्यादा है। सो P5 कहता है मुझे 8 सेकंड तक के लिए CPU को यूज़ करना है। सो ये 35 सेकंड तक CPU को यूज़ करता रहेगा 27 से लेकर। और पीछे बच गया P6 जो कि 10 सेकंड तक के लिए CPU को यूज़ करना चाहता है। सो ये 45 सेकंड तक CPU को यूज़ करेगा। सो ये भी हो गया, सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब इसका बेसिक मकसद होता है कि इसको देखकर हम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालें। सो इसका वेटिंग टाइम कैसे निकालना है, हमने देखना है कौन सा प्रोसेस ने किसने कितना वेट किया, और इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। सो वेटिंग टाइम का फार्मूला है टोटल वेटिंग टाइम, टोटल कितना वेट किया, माइनस नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड। ये जो ED है ये माजी की फॉर्म है, पास्ट में सेकंड फॉर्म जो होती है उसमें ED लगता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये पहले इसने कितने देर के लिए काम किया, माइनस अराइवल टाइम। सो इसके मुताबिक अब हम इसको सॉल्व करेंगे। P1 जो है, P0 जो है उसने कितना वेट किया, P0 ने जस्ट एक दफ़े ही चला, उसने 3 सेकंड तक वेट किया, माइनस 3 सेकंड तक P0 ने वेट किया, फिर उसको CPU मिल गया था, माइनस क्या प्रीवियस उसने कोई यूज़ किया इससे पहले ED यानी पास्ट में उसने यूज़ किया CPU को, नहीं उसने यूज़ किया ही नहीं है, इसलिए 0 आ जाएगा, माइनस इसका अराइवल टाइम 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। P1 ने कितनी देर के लिए वेट किया, इससे आगे भी पहले चेक कर लेना है कि एंड पे कौन सा P1 है। यही एंड पे है गैंट चार्ट में। सो इसने 9 सेकंड तक के लिए CPU को यूज़ किया। सो माइनस क्या इसने पहले भी कोई पास्ट में यानी थोड़ी देर पहले भी इसने CPU को यूज़ किया, नहीं इसने पहले CPU को यूज़ नहीं किया, माइनस अराइवल टाइम इसका 5 है इज इक्वल टू 4 आ गया। P2 ने एंड पे देखना है, इधर से P2 की तरह एंड वाला ये है, इसने 11 सेकंड तक के लिए वेट किया, उसके बाद इसको CPU मिला था। इधर तक वेट करने के बाद ये देखें, ये P2 के शुरू होने से पहले का एरिया है, ठीक है। इधर तक वेट किया CPU ने, P2 ने, और उसके बाद इसको अलॉट हुआ। ये उसका वर्किंग रीजन है कि इधर वो अपने काम कर रहा है, इधर तक कर रहा है, और इधर तक P4 ने वेट किया था, ठीक हो गया। यानी अपने से पहले वो वेट करता है, फिर ये उसका वर्किंग रीजन होता है, ठीक हो गया। और इधर तक अगला प्रोसेस वेट कर रहा है P5। सो 11 सेकंड तक किसने वेट किया, P2 ने 11 सेकंड तक वेट किया, माइनस क्या इसने पहले भी काम किया, हाँ जी पहले भी इसने काम किया, 1 से लेकर 3 तक
1 से लेकर 3 तक कितना बन गया 2 सेकंड 1 2 3 2 सेकंड इसने पहले भी काम किया और माइनस इसका अराइवल टाइम 1 इज इक्वल टू ये बन जाता है 8। आगे P3 ने 24 सेकंड तक वेट किया, इधर तक 24 सेकंड तक वेट किया, फिर इसको CPU मिला था। सो 24 क्या इसने पहले भी काम किया कहीं पे? P3 ने इससे पहले काम किया ही नहीं है, देख लें कहीं पे P3 नज़र नहीं आ रहा। सो -0 माइनस इसका राइवल टाइम 8 आ गया। सो ये बन गया 24 - 8 इज इक्वल टू 16। अब P4 की बारी आ जाती है। P4 ने 19 सेकंड तक के लिए वेट किया, माइनस इसका क्या इसने पहले कहीं पे काम किया? नो, नहीं किया। सो 19 - 0 लगा देते हैं, माइनस इसका 2 बस टाइम है। सो ये बन गया 17। अब इसके बाद आ जाता है जी P5 ने कितना वेट किया? 27 सेकंड तक के लिए वेट किया, -0 इसने पहले कहीं भी काम किया ही नहीं है। सो माइनस इसका अराइवल टाइम 3 इज इक्वल टू ये बन जाता है 24। एंड पे P6 ने 35 सेकंड तक वेट किया और इससे पहले नहीं इसने कोई वर्किंग नहीं की। सो -0 माइनस इसका अराइवल टाइम 1 आ जाता है। सो ये 34 और ये टोटल वेटिंग टाइम कितना बन जाता है हमारे पास? 103 सेकंड तक टोटल वेटिंग टाइम। इसके बाद हम इसका एवरेज टाइम निकाल लेंगे। सो टर्न अराउंड टाइम पहले निकाल लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू इसका वेटिंग टाइम क्या है? P0 का 0 प्लस इसका बस टाइम 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। इसका 4 + 2 इज इक्वल टू ये भी 6 आ गया। इसी तरह बाकी कैलकुलेशन मुकम्मल करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। सो वेटिंग टाइम और बस टाइम को प्लस करते हुए टर्न अराउंड टाइम निकल जाता है। ये बहुत सिंपल है, बस प्लस ही करना है। ये टोटल बन जाता है 147। अब दोनों का एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं जी? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर ऑफ प्रोसेस हैं। सो ये बन जाएगा 14.7 और एवरेज टर्न अराउंड टाइम 147 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा गोल यही होता है कि एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना, जो कि हमने निकाल लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।